Hello students, hopefully you have enjoyed other topics like chemical bonding, coordination, metallurgy, salt analysis. Now we will discuss the topic of ब्लॉक केमिस्ट्री। तो ब्लॉक केमिस्ट्री हम लोग डिस्कस करेंगे। ब्लॉक केमिस्ट्री में मालूम है 3 पार्ट्स में ब्लॉक्स हमारे हैं जो एडवांस के लिए हमें ज़रूरत हैं, दैट आर एस ब्लॉक, पी ब्लॉक एंड डी ब्लॉक। तो बारी बारी से इनको हम लोग डिस्कस करेंगे और पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं ज़रा सा पी ब्लॉक के क्वेश्चन। और पी ब्लॉक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम बोरॉन फैमिली। बोरॉन फैमिली से स्टार्ट करते हैं बच्चों, ठीक है। तो क्वेश्चन के फॉर्म में ही देखो सब हम लोग स्टार्ट करते हैं। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन नंबर 1, बोरेक्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू क्रिस्टलाइन बोरॉन। क्रिस्टलाइन बोरॉन दे रखा है रिएक्शंस। बोरैक्स को ट्रीटमेंट किया किसी कंपाउंड एक्स से, वी आर गोइंग टू गेट ऑर्थो बोरिक एसिड। इसको हीट किया तो मिल गया B2O3 और इसको वाइस के साथ हीट किया तो मिल गया बोरॉन क्रिस्टलाइन, and we know that crystalline boron is B12। क्रिस्टलाइन बोरॉन कैसा होता है बोलो? B12 होता है। इसकी एटॉमिसिटी क्या होती है? 12 होती है। और ये एक ऐसा फिगर है विच हैज़ व्हाट 12 कॉर्नर एंड 20 फेसेस होते हैं इसमें। आप इसका स्ट्रक्चर देख लीजिएगा एक बार NCERT या कंसर्न बुक्स में। इसको बोलते हैं आइकोसाहेड्रल स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टलाइन बोरॉन। ना हमें ये एक्स वाई और क्या निकालने हैं? जेड निकालने हैं। लेट्स से ऑप्शन भी चलो दे देते हैं आपको एक बार। ए है H2SO4 एल्यूमिनियम, बी है HCl मैग्नीशियम, सी है H2SO4 सोडियम और डी है HCl एंड जिंक। तो ये दे रखे हैं। और चलो एक और ऑप्शन और ऐड कर देते हैं, कोक एंड एल्यूमिनियम। तो ये हमें दे रखा है। तो जैसा कि हमें पता ही है कि बोरैक्स इज व्हाट? बोरैक्स इज Na2B4O7 dot 10H2O। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज बोरैक्स। बोरैक्स को जब एसिड से ट्रीटमेंट करते हैं, अब एसिड H2SO4 भी हो सकता है और एसिड HCl भी हो सकता है। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, क्या मिलेगा? सल्फ्यूरिक एसिड लिया तो सोडियम सल्फेट, HCl लिया तो सोडियम क्लोराइड और मिलेगा H2B4O7 एक्वस। इसी को बोलते हैं टेट्रा बोरिक एसिड। टेट्राबोरिक एसिड मिल जाएगा। और ये टेट्राबोरिक एसिड ही फर्दर टूटेगा किसमें? H2O प्लस बोरिक एसिड में। यानी ओवरऑल रिएक्शन अगर इसकी देखें तो क्या हो जाएगी ओवरऑल रिएक्शन ऑफ दिस प्लस दिस? वी आर गोइंग टू गेट सोडियम सल्फेट और NaCl प्लस H2O प्लस बोरिक एसिड BOH होल थ्राइस। और इसी सिस्टम का क्या कर लें? क्रिस्टलाइजेशन कर लें तो हमें बोरिक एसिड बाहर आ जाएगा सॉलिड फॉर्म में, क्योंकि बोरिक एसिड की सॉल्युबिलिटी कम होती है। उम्मीद है आपने सब ये सब पढ़ा होगा। तो हालांकि इसमें क्रिस्टलाइजेशन तो नहीं लिखा, बट बोरैक्स को ट्रीटमेंट किया जाए HCl या H2SO4, यानी X या तो HCl होगा या H2SO4 होगा। अब HCl के साथ H2SO4, HCl, H2SO4, HCl, बहुत सारे ऑप्शन हो गए। अब तो बड़ी समस्या हो गई। तो दूसरा क्या है? अब जब बोरिक एसिड मिलेगा, बोरिक एसिड दैट इज H3BO3 को हीट करेंगे तो
H2O और फाइनली ये B2O3 बनाएगा बोरिक एनहाइड्राइड। इसको क्या बोलते हैं? बोरिक एनहाइड्राइड या डाई बोरॉन ट्राई ऑक्साइड, या कभी कभी ये भी ध्यान रखिए, इसको वी कैन राइट बोरॉन 1O3/2, इसको बोल देते हैं बोरॉन सेस्क्यू ऑक्साइड। ये भी नाम ध्यान रखिएगा, दो ही ऑक्साइड सेस्क्यू की लिस्ट में हैं, एक B2O3 और एक कौन सी है बोलो, N2O3, और एक P2O3 जो कि डाइमर फॉर्म में एग्जिस्ट करती है P4 और सेक्स में भी। तो कभी सेस्क्यू ऑक्साइड वर्ड बोलें तो ये तीन ऑक्साइड आप ध्यान रखिएगा। तो ये B2O3 आ गया, और ये स्टैंडर्ड रिएक्शन है बच्चों, उम्मीद है आपको पता होगी कि B2O3 का एल्यूमिनियम रिडक्शन करें, दैट इज गोल्ड शिमिड एल्यूमिनोथर्मिक प्रोसेस करें, गोल्ड शिमिड एल्यूमिनोथर्मिक प्रोसेस, तो मिलेगा बोरॉन क्रिस्टलाइन प्लस Al2O3। हाँ, अगर B2O3 को रिड्यूस किया जाए, बोलो मैग्नीशियम कैल्शियम ये सोडियम से, तो भी मिलेगा क्या, इनके ऑक्साइड्स लाइक MgO, लाइक CaO, लाइक Na2O, इनके ऑक्साइड्स प्लस एल्यूमिन बोरॉन आएगा, बट दिस बोरॉन इज एमोर्फस। सो हमारा राइट आंसर हो गया H2SO4, क्योंकि HCl के साथ Mg है और ये क्या है, Mg। जिंक विंक से तो कोई लेना देना नहीं, यानी इन दोनों केसेस में अपने को क्या मिलने वाला है, वी आर गोइंग टू गेट, इन दोनों केसेस में अपने को क्या मिलेगा बोलो, एमोर्फस बोरॉन, इस तरीके से। डन, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर देखें, इन विच ऑफ द रिएक्शन salt like KMO2, K is potassium, is obtained, KMO2 is obtained। A देखें, it is boric acid plus KOH, B B2H6 plus KOH, C aluminium plus KOH, and D Zn plus KOH। देखें इसे, क्वेश्चन नंबर 2, इन विच ऑफ द रिएक्शन सॉल्ट लाइक KMO2 इज ऑब्टेन्ड। तो KMO2 सॉल्ट, पहले तो बोरिक एसिड बेस रिएक्शन होती है, H3BO3 रिएक्टिंग विद व्हाट, तो ये क्या कंप्लीट करके देगा रिएक्शन बताओ ना, अपना तो H देता नहीं है, ये वाटर खींचेगा H+, तो ये क्या बनाएगा फाइनली, और व्हाट वी कैन राइट दिस एज BOH होल थ्राइस। तो वाटर का OH खींचता था जनरल, जब पानी में डालते थे, मोनो बेसिक एसिड है, बोरिक एसिड एक मोनोबेसिक एसिड है, मोनोबेसिक, और ये कौन सा, लुईस एसिड है, ये आर्हीनियस एसिड नहीं है कि जो अपना H+ दे। तो ऐसे केस में रिएक्शन अपनी क्या बन जाती थी, अगर आप लोग को याद हो, KBOH4 माइनस टाइप का ऐसे कुछ बन जाता था, इस तरह का एक कंपाउंड बन जाएगा। तो इससे तो अपने को नहीं मिलना है, ठीक है, ये कंपाउंड इस तरह से बन जाएगा ना, B2H6 plus KOH, दिस इज अ रिएक्शन दैट गिव्स KBO2 प्लस हाइड्रोजन गैस। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसमें हाइड्रोजन गैस इज ऑब्टेन्ड। और सेकंड रिएक्शन आपको पता ही है, क्या मिलेगा, KAlO2 सोडियम पोटेशियम मेटा एल्यूमिनेट एंड हाइड्रोजन, इसको बोलते हैं पोटेशियम मेटा एल्यूमिनेट
और जिंक प्लस KOH क्या देगा, K2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन। तो ZnO2 तो है लेकिन K2 आ जाएगा यहाँ, दिस इज पोटेशियम जिंकेट। तो अपने लिए क्या हो गए, एक बी और एक सी इसके राइट आंसर हो गए। दीज आर द स्टैंडर्ड रिएक्शन। और ये रिएक्शन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि व्हाट हैपेंस व्हेन डाइबोरेन रिएक्ट्स विद KOH। क्वेश्चन नंबर 3। नाउ नेक्स्ट, match the column. Match the column. Here we have ordinary borax. Second we have octahedral borax. Third we have colemanite. And fourth we have Burneto calcite. Now their formulas are 2Mg3B6 O11 dot MgCl2. नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 3, मैच द कॉलम। तो वी हैव टू मैच द कॉलम। ऑर्डिनरी बोरैक्स, ऑक्टाहेड्रल बोरैक्स। ऑर्डिनरी बोरैक्स इज व्हाट, Na2B4O7 dot 10H2O. ऑक्टाहेड्रल बोरैक्स इज Na2B4O7 dot 5H2O. इसको कभी कभी बोलते हैं ज्वेलर्स बोरैक्स। कुलेमेनाइट इज ब्लैक कलर मिनरल हैविंग फॉर्मूला Ca2B6O11 dot 5H2O, या कभी कभी इसको ऐसे लिखते हैं 2CO dot 3B2O3 dot 5H2O. और बोर्नेटो कैल्साइट इज दिस। तो ये सारे मिनरल बच्चों आप याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 4। Al2O3 can be converted into anhydrous AlCl3 by which method? First, treating Al2O3 with concentrated HCl and then crystallization. B, treating Al2O3 with mixture of coke and chlorine gas. C, treating Al2O3 with hydrogen chloride gas. And D, treating Al2O3 with chlorine gas. Now these are the options. Question number 4. Al2O3 can be converted into anhydrous AlCl3 by which method? A, treating Al2O3 with concentrated HCl and then crystallization. B, treating Al2O3 with mixture of coke and chlorine. C, treating Al2O3 with HCl. And D, treating Al2O3 with Cl2 gas. तो इसका जो राइट आंसर है बच्चों ये है विद मिक्सचर ऑफ कोक एंड क्लोरीन। ये एक बड़ी स्टैंडर्ड रिएक्शन है, ये बड़ी ही क्या है बोलो, अगर पहले रिएक्शन में अगर आप करोगे तो ये हो जाएगा Al2O3 प्लस HCl कंसनट्रेटेड क्या देगा AlCl3 एक्वस प्लस H2O, और इसका क्रिस्टलाइजेशन करेंगे तो AlCl3.6H2 आ जाएगा, दैट इज हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम क्लोराइड।
और बी ऑप्शन ही अपना एक सही ऑप्शन है, जिसमें कि अपन क्या करेंगे, Al2O3 को ट्रीटमेंट करते हैं कोक एंड क्लोरीन, तो ये देता है क्या, AlCl3 प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड विच इज लॉस्ट. दिस इज द ओनली मेथड. थर्ड, ट्रीटिंग विद Al2O3 गैस, तो Al2O3 प्लस HCl गैस से भी कर देंगे, तो ये बनाएगा AlCl3 और वाटर यहीं पे क्रिस्टलाइजेशन में कन्वर्ट हो जाएगा. ट्रीटिंग Al2O3 विद क्लोरीन, Al2O3 प्लस क्लोरीन की कोई ऐसी रिएक्शन ही नहीं, तो राइट आंसर इसका हो गया बी. दिस इज क्वेश्चन नंबर 4. नेक्स्ट लिखें क्वेश्चन नंबर 5. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस कार्बन फैमिली. कार्बन फैमिली डिस्कस करेंगे. क्वेश्चन देखें, फर्स्ट क्वेश्चन देखें. स्टार्टिंग विद SiCl4 prepare one linear silicone with methyl group. Linear silicone with methyl group. सिलिकॉन प्रिपेयर करना है, एंड थर्ड वी हैव टू प्रिपेयर Na2SiO3 दैट इज सोडियम सिलिकेट. नाउ देखें बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 कार्बन फैमिली से है. स्टार्टिंग विद SiCl4 प्रिपेयर लीनियर सिलिकॉन विद मिथाइल ग्रुप, सिलिकॉन एंड Na2SiO3. तो लीनियर सिलिकॉन विद कैसे प्रिपेयर करेंगे लीनियर सिलिकॉन, इससे SiCl4 को ट्रीटमेंट किससे कर देते हैं, बोलो CH3Cl से, इन प्रेजेंस ऑफ सिलिकॉन कॉपर एलॉय. अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा इसे, तो सीधा सीधा अपने को क्या मिल जाएगा, बोलो CH3 2SiCl2. ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, डाइक्लोरो डाइमिथाइल, बोलो डाइमिथाइल सिलेन. फिर इसका हाइड्रोलिसिस करें, H2O से ट्रीटमेंट करें, हाइड्रोलिसिस करें, तो क्या मिल जाएगा, CH3 होल ट्वाइस SiOH होल ट्वाइस प्लस 2 टाइम्स HCl, वी कॉल्ड एज डाइमिथाइल सिलेनॉल. मिल जाएगा डाइमिथाइल सिलेनॉल, और इसको हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, लगभग 50 डिग्री सेल्सियस पे. तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 में कंटिन्यू कर लेना इसको. नाउ SiCl4 प्लस मैग्नीशियम विल गिव Si प्लस MgCl2. एक तो ये तरीका हो जाता है, एक SiCl4 प्लस NaOH करें तो गिव SiOH4 ऑर्थोसिलिसिक एसिड प्लस NaCl एंड SiOH4 को हीट कर दें तो इट गिव्स SiO2 प्लस H2O फाइनल. और SiO2 को ट्रीटमेंट कर दें कोक से तो गिव सिलिकॉन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड. दोनों ही गैस फेज में इसकी कूलिंग करें तो सिलिकॉन सॉलिड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड इन गैस लॉस्ट. और इसी तरह जो ये SiO2 आया है, इसको ट्रीटमेंट कर दें NaOH से तो आपको मिल जाएगा Na2SiO3. So this is question number 5. Next we have question number 6. A white colored solid A gives following tests. A, it is sweet.
in taste, sweet in taste, and gives sweet in taste and is soluble in water, and its aqueous solution gives black precipitate with H2S gas, hydrogen sulfide gas. Second, its aqueous solution gives white precipitate with dilute HCl, which is soluble in hot water. C, when heated, A gives yellow residue. थैंक यू स्टूडेंट्स, इतना स्नेह और प्यार देने के लिए। आप लोगों ने मेरे को और मोशन परिवार को जो प्यार दिया है, जो स्नेह दिया है, मैं उसके लिए धन्यवाद कहता हूं। हजारों बच्चे हमारे वीडियो लेक्चर देख के लाभान्वित हो रहे हैं। बेटा, आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और लिंक को क्लिक करिए और फ्री में अपना रजिस्ट्रेशन मोशन में सुनिश्चित करिए। साथ ही साथ जिन बच्चों को डाउट सॉल्विंग और स्टडी मटेरियल की भी सुविधा चाहिए, वो लिंक पे जाएं और क्लिक करें और प्रीमियम कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बेटा, along with a gas which turns lime water milky and milkiness disappears when gas is passed in excess, and one more compound is obtained which gives positive iodoform test. ये है क्वेश्चन नंबर 6. A white colored solid A gives following test. A, it is sweet in taste and is soluble in water, and its aqueous solution gives black precipitate with H2S gas. B, its aqueous solution gives white precipitate with dilute HCl which is soluble in hot water. C, when heated, A gives yellow residue along with the gas which turns lime water milky, and milkiness disappears when the gas is passed in excess, and one more compound is obtained which gives positive iodoform test. तो now ये हैं रिएक्शंस हमें दे रखी हैं, A हमें आइडेंटिफाई करना है। तो स्वीट इन टेस्ट की अगर बात करें तो इन रिएक्शंस को देखें। अगर स्वीट इन टेस्ट की अगर अपन बात करते हैं तो स्वीट इन टेस्ट किसे कहते हैं बोलो? सो A इज योर लेड एसीटेट। लेड एसीटेट या इसी को हम लोग बोलते हैं शुगर ऑफ लेड। Sugar of lead, it is sweet in taste, but since it is had lead, this sugar is highly poisonous. The sugar is highly, so lead acetate है ये, और ये lead की ही सारी reactions दे रखी हैं। अब देखो इसको, lead acetate का solution water soluble है और इसमें H2S गैस अगर पास करें तो it gives black precipitate ऑफ PBS और एसिटिक एसिड बन जाएगा। ये पहली प्रॉपर्टी हो गई। फिर
लेड एसीटेट को हम ट्रीटमेंट करें किससे, HCl से, तो मिलेगा PbCl2 प्लस एसिटिक एसिड. नाउ PbCl2 इज white precipitate soluble in hot water but insoluble in cold water. और थर्ड केस जब हम इसको हीट करेंगे, लेड एसीटेट का थर्मल डिकम्पोजिशन करेंगे तो मिलेगा लेड ऑक्साइड विच इज़ येलो, लिथार्ज जिसको बोलते हैं, या मेसिकॉट. ठीक है, तो और उसके बाद क्या मिलेगा, इसके बाद बोलो, CO2 गैस विच टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, एंड एसीटोन. एसीटोन गिव्स पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट. तो इनसे और भी क्लियर हो गया कि ये एसीटेट्स का सॉल्ट है और लेड इसमें प्रेजेंट है. लेड का आइडिया हमें दिया किसने, स्वीटनेस से हमें लेड का आइडिया मिल गया. सो कार्बन फैमिली में लेड भी आता ही आता है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड, ये मेंबर्स हैं कार्बन फैमिली के. सो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ लेड. नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 7. देखें क्वेश्चन नंबर 7. एन इनऑर्गेनिक compound A is a strong reducing agent. Its hydrolysis in water gives white turbidity. Its hydrolysis in water gives white turbidity B. Next, aqueous solution of A gives white precipitate C with NaOH, which is soluble in excess NaOH. A reduces auric chloride to produce purple of caseous. A also reduces iodine and gives chromyl chloride test. Identify A to C. देखिए क्वेश्चन नंबर 7. An inorganic compound A is a strong reducing agent. It hydrolyzes in water, gives white turbidity. Aqueous solution of A gives white precipitate C with NaOH, which is soluble in excess NaOH. A reduces auric chloride to produce purple of caseous. A also reduces iodine and gives chromyl chloride test. तो chromyl chloride test देता है, इसका मतलब ये क्लोराइड आयन कंटेनिंग कंपाउंड है. ठीक है, और पर्पल ऑफ कैशियस किसकी रिडक्शन प्रॉपर्टी है, SnCl2 गोल्ड क्लोराइड गिव्स गोल्ड प्लस SnCl4. यहाँ ये रिड्यूसिंग एजेंट भी है और इसी कोलाइडल गोल्ड को ही बोलते हैं पर्पल ऑफ कैशियस. तो पर्पल ऑफ कैशियस वर्ड से ही हमें क्लियर हो गया कि SnCl2 की ये सारी रिएक्शन है और ये रिड्यूसिंग एजेंट भी है. यहाँ पर इस रिएक्शन में ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी बिहेव कर रहा है. तो SnCl2 प्लस ऑरिक क्लोराइड गिव दिस.
तो पर्पल ऑफ कैशियस टिन की स्पेशल रिएक्शन है, उम्मीद है आप लोगों को पता ही होगी। तो रिड्यूसिंग एजेंट SnCl2 आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी कई जगह यूज़ करते हैं, इट इज़ अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये सारी रिएक्शन SnCl2 की हैं। तो क्या रिएक्शन आएंगी, SnCl2 को ट्रीटमेंट करेंगे H2O से, तो क्या मिलेगा, SnOHCl प्लस HCl, दिस इज वाइट टर्बिडिटी, वाइट टर्बिडिटी विच डिजॉल्व्स इन X, ठीक है, वाइट टर्बिडिटी B, तो ये तो हो गया B। एक्वस सोल्यूशन ऑफ A गिव्स वाइट प्रेसिपिटेट C विद NaOH विच इज सॉल्युबल इन, तो ये तो हो गया आपका B। नाउ SnCl2 को जब NaOH से ट्रीटमेंट करोगे तो ये देगा SnOH होल ट्वाइस प्लस NaCl, दिस इज वाइट प्रेसिपिटेट, और ये SnOH होल ट्वाइस फर्दर रिएक्ट करेगा NaOH एक्सेस से और देगा Na2 SnO2 प्लस NaCl प्लस H2O, दिस इज सोडियम स्टेनाइट, ये हो गया कलरलेस सोल्यूशन आ गया, सोडियम स्टेनाइट एज कलरलेस सोल्यूशन इस तरह से मिल जाएगा। और फिर क्या कह रहा है, विच इज सॉल्युबल इन एच, रिड्यूसेस ऑरिक क्लोराइड, देख ही लिया ऑरिक क्लोराइड, ए ऑल्सो रिड्यूसेस आयोडीन, तो SnCl2 क्या करेगा, खुद तो भाग जाएगा किसमें, लाइक रिएक्ट विद आयोडीन, तो आयोडीन को भी ये क्या करेगा और रिड्यूस करेगा, तो किस में रिड्यूस करेगा, आयोडीन प्लस H2O भी साथ में रिएक्शन हो ही जाती है, तो वी आर गोइंग टू गेट SnCl4 प्लस HI, इस तरह की एक रिएक्शन आ जाती है कि आयोडीन भी किस में रिड्यूस हो गया, HI में रिड्यूस हो गया, लेकिन ये रिएक्शन HCl की प्रेजेंस होती, सॉरी SnCl2 प्लस HCl की प्रेजेंस में ये रिएक्शन, तो आयोडीन को भी इसने क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। तो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 7। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, मैच कॉलम 1 एंड कॉलम 2, ये कंपाउंड्स दे रखे हैं और ये इनके हाइब्रिडाइजेशंस। तो कार्बन इन CO2 की बात करें तो कार्बन इन CO2 इज व्हाट, sp हाइब्रिडाइज्ड, कार्बन इन ग्राफाइट इज sp2, सिलिकॉन इन दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, जर्मेनियम इन दिस इज sp3 डिहाइब्रिडाइज्ड। निकाल लेंगे इनके हाइब्रिडाइजेशन, जर्मेनियम की स्टेट इसमें क्या आ जाएगी, बोलो क्या स्टेट आ जाएगी, +4, तो जर्मेनियम +4 में सब वैकेंट और वाइटल पड़े ही हुए हैं, जैसे कॉम्प्लेक्स आप डिसाइड करते हैं आप इसको भी डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है, वीक फील्ड लिगेंड टाइप में है तो sp3d2 हाइब्रिडाइज। बकनिस्टर फ्लोरीन में आपको पता ही है कि ऑल कार्बन आर व्हाट, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, और डायमंड में सभी की सभी कार्बन क्या होते हैं, sp3 हाइब्रिडाइज होते हैं, ठीक है, और ग्राफाइट में आपको पता ही है sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं। तो ये सारे स्ट्रक्चर्स आप ध्यान रखिएगा कि कार्बन इन व्हाट, बोलो बकनिस्टर फ्लोरीन लाइक C60 या C70 या कुछ भी हो, तो जितने भी ये फुटबॉल टाइप स्ट्रक्चर हैं इनमें पेंटागन रिंग्स और क्या होती हैं, बोलो हेक्सागोनल रिंग्स होती हैं, और इसी तरह ये एक्सटेंड करते हैं, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन इनके क्या होते हैं, sp2, सभी sp2 होते हैं और हर कार्बन पे एक प्योर p ऑर्बिटल कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन, यानी दिस इज नॉट पार्टिसिपेटिंग इन हाइब्रिडाइजेशन एंड दैट मेक्स दिस यूनिट पैरामैग्नेटिक। तो ये ध्यान रखना, ग्राफाइट डायमंड सब क्या है, डाईमैग्नेटिक हैं, बट फुलरीन इज पैरामैग्नेटिक, इट इज यूज्ड इन सुपर कंडक्टर। नाउ वी हैव nitrogen family. So we have a question number 9 from nitrogen family. N2 gas is obtained by reaction or reactions. देखें, A KNO3 plus K plus heat, B ammonium nitrate
heat, C ammonium nitrite heat, D ammonium dichromate heat, E अमोनियम सल्फेट हीट। तो देखें इसमें, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 फ्रॉम नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन गैस इज ऑब्टेन्ड बाय रिएक्शन और रिएक्शंस KNO3 प्लस के अमोनियम नाइट्रेट, किन किन रिएक्शन से नाइट्रोजन गैस मिलेगी। तो हमें मालूम है KNO3 प्लस के विल गिव, ये स्पेशल रिएक्शन है, इस ब्लॉक की उम्मीद है पता होगी, K2O प्लस N2, सो दिस विल गिव नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन प्रिपरेशन की स्पेशल रिएक्शन है, अमोनियम नाइट्रेट विल गिव N2O प्लस H2O, N2O इज लॉफिंग गैस, अमोनियम नाइट्राइड इज N2 प्लस H2, यानी एक दूसरा ऑप्शन ये हो गया, ये भी अपने को नाइट्रोजन गैस देगा। अमोनियम डाइक्रोमेट भी देगा N2 प्लस Cr2O3 प्लस H2O, यहाँ से भी नाइट्रोजन गैस मिलेगी। अमोनियम सल्फेट देगा अमोनिया प्लस H2SO4, सो यहाँ से नहीं मिलेगी। राइट ऑप्शन अपने हो गए ACN D। फर्स्ट रिएक्शन स्पेशल इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको ध्यान रखना। अमोनिया गैस इज ऑब्टेन्ड इन रिएक्शंस और रिएक्शंस CaCN2 प्लस H2, B सोडियम अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट हीट किया है, C Mg3N2 प्लस H2 and D अमोनियम क्लोराइड हीट। तो देखें इसे, अमोनिया गैस इज ऑब्टेन्ड इन रिएक्शन और रिएक्शंस। तो पहली रिएक्शन है, दिस इज कंपाउंड स्पेशल, कैल्शियम साइनामाइड, और आपने पढ़ा होगा साइनामाइड प्रोसेस, इट इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ यूरिया, ठीक है। तो इसको हाइड्रोलाइज करेंगे तो इट विल गिव कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्या आएगा, यूरिया, और ये यूरिया फिर फर्दर डिकम्पोज करेगा वाटर के साथ रिएक्ट करके, ठीक है। तो क्या मिलेगा इसके, फाइनली बात बोलो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, it will decompose to give CO2 and ammonia gas, CO2 and ammonia gas. This CO2 may combined with calcium hydroxide acidic, they may give calcium carbonate plus ammonia gas. This is the final product. So ammonia gas is obtained in calcium cyanamide process, ठीक है। और कैल्शियम साइनामाइड कहाँ यूज करते हैं, आप लोगों को ये पता ही होगा कि इट इज यूज्ड एज फर्टिलाइजर। CaCN2 प्लस C, इस मिक्सचर को बोलते हैं नाइट्रोलिम, इट इज यूज्ड एज फर्टिलाइजर, ये फर्टिलाइजर की तरह यूज होता है नाइट्रोलिम। तो यूरिया बनता है इंटरमीडिएट, तो रिएक्शन कंटिन्यू करती है, फिर आगे इस तरह चली जाती है। तो नेक्स्ट देखें, सोडियम डाइहाइड्रोजन, सोडियम अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, यहाँ अगर वाटर भी लगा देते हैं 4H2O, तब इसको बोलते हैं माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट। तो H2O लगने से एक ही आंसर आएगा, H2O आएगा या नहीं आएगा। अगर लगा है तो H2O भी आएगा, नहीं लगा है तो H2O नहीं आएगा। द डिकम्पोजिशन गिव्स NaPO3, सोडियम मेटाफॉस्फेट प्लस अमोनिया प्लस H2O। लग गया तो ठीक, नहीं तो H2O तो आना ही आना है। दिस इज सोडियम मेटा phosphate and this appear as what, transparent glassy mass, it will appear as transparent glassy mass। थर्ड है मैग्नीशियम नाइट्राइड प्लस H2O, तो it will give
MgOH होल ट्वाइस प्लस अमोनिया, और 4 इट विल गिव फोर्थ अमोनिया प्लस HCl। तो इसका आंसर होगा इन सभी रिएक्शंस में हमें अमोनिया गैस मिल रही है, और ये पी ब्लॉक की स्पेशल रिएक्शंस हैं बच्चों। नेक्स्ट देखें बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11। अ कलरलेस इनऑर्गेनिक salt A decomposes completely at 250 degrees Celsius to give two products B and C, leaving no residue. Two product B and C and leaving बोलो no residue. The oxide C is a liquid at room temperature and neutral towards litmus paper, while the gas B is a neutral oxide and has fruity smell. White phosphorus burns in excess of gas B to produce a white। प्यारे बच्चों, बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे हैं ना कि आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए। तो मैं बच्चों आपको बताना चाहता हूं कि ऐसा हो सकता है कि वो वीडियो ऑलरेडी चैनल में पड़ा हो। उसके लिए आपको करना क्या है कि मोशन के चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को हिट करना है, जिससे आपके कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। हम कोशिश करेंगे कि आपकी जो डिमांड है मोशन परिवार पूरी करे। To produce a white solid which acts as dehydrating agent, तो देखिए क्वेश्चन में, और एक और ध्यान रखें, एंड solid A gives ब्राउन रिंग टेस्ट। तो देखें बच्चों, इसमें a colorless inorganic salt A decomposes at 250 Celsius to give two products B and C leaving no residue। leaving no residue से ही क्लियर हो गया कि अमोनियम सॉल्ट की रिएक्शन है, क्योंकि अमोनियम सॉल्ट में अमोनियम कैटायन होता है और कैटायन अमोनिया गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसे केस में, क्योंकि रेजिड्यू तो जनरली किससे आते हैं, कैटायन से ही आते हैं, क्योंकि कैटायंस मेटल के होते हैं तो मेटल गैस फेज में तो जाते नहीं। तो इसलिए बच्चों ये ध्यान रखना अपने को। तो ये सारी रिएक्शंस जो इंडिकेट, और लास्ट में जो लिखा ब्राउन रिंग टेस्ट, तो ब्राउन रिंग टेस्ट या तो नाइट्रेट से आते हैं नाइट्राइट से आते हैं, यानी ये सॉल्ट या तो अमोनियम नाइट्रेट है और या है ये अमोनियम नाइट्राइट, बिकॉज नाइट्रेट और नाइट्राइट आयन
दोनों ही ब्राउन रिंग टेस्ट देते हैं, लेकिन अमोनियम नाइट्रेट हीट करेंगे तो N2O मिलेगा। N2O हैज स्वीट स्मेल, N2 डज नॉट हैव एनी स्मेल, यानी ये लॉफिंग गैस, यानी इसकी बात हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी रिएक्शन, ये हो गया आपका A, ये B, और ये क्या C इज ए न्यूट्रल ऑक्साइड, वाटर न्यूट्रल ऑक्साइड है, पता ही है। N2O भी क्या है, न्यूट्रल ऑक्साइड है। द गैस B इज व्हाट, न्यूट्रल ऑक्साइड, इसका लिटमस पे कोई मतलब नहीं है। और मैग्नीशियम रिबन जो है बर्न करेगा N2O में और जनरेट करेगा क्या, Mg3N2, क्या जनरेट करेगा, it will burn in N2 and generates magnesium oxide N in excess of gas B and fruity smell. White phosphorus burns in, एक तो मैग्नीशियम भी बर्न करेगा अगर दे रखा है, नहीं तो व्हाइट फॉस्फोरस, दोनों की रिएक्शन है, मैग्नीशियम बर्न होता है और व्हाइट फॉस्फोरस भी बर्न होता है। ये आइडेंटिफिकेशन है N2O गैस का। होपिंग कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इट विल गिव व्हाट, यहाँ ऑक्साइड तो यहाँ मिलेगा P4O10 प्लस N2, एंड P4O10 इज ए वाइट solid which acts as dehydrating agent। ये वाइट सॉलिड है विच एक्ट एज व्हाट बोलो, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो अपने पास आंसर आ जाएगा इसका, क्या हो गया, P4O10। सो A इज अमोनियम नाइट्रेट, B एंड C, एंड P4O10 अपना ये वाइट सॉलिड है। सो द कंपाउंड इज दिस, अमोनियम नाइट्रेट की प्रॉपर्टी है, नाइट्रोजन फैमिली का एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है अमोनियम नाइट्रेट। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में देखें, करेक्टली मैच्ड रिएक्शंस आर, रिएक्शन और रिएक्शंस आर, तो करेक्टली मैच्ड कौन कौन से हैं, P4 प्लस SOCl2, SOCl2 को हम लोग क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरल क्लोराइड। तो P4 प्लस गिविंग PCl3 प्लस SO2, दिस इज रॉन्ग रिएक्शन, क्योंकि इसका एक्चुअल प्रोडक्ट क्या होता है, इट इज PCl5 प्लस SO2। This is way to prepare PCl5 using white or red phosphorus. PCl3 plus SOCl2 gives PCl5 plus SO2। ये रिएक्शन सही है, ये रिएक्शन फाइनली बिल्कुल सही है। फिर P4 प्लस NaMH आपको मालूम है white phosphorus, P4 white disproportionates in basic medium, so this is डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, और ये डिसप्रोपोर्शनेट्स कैसे करेगा, 0 से गया +1 और 0 से गया -3, एक बार इंक्रीज किया और एक बार डिक्रीज किया। तो ये रिएक्शन बिल्कुल सही है, ये परफेक्टली राइट है। और P4 प्लस SOCl2, SOCl2 को बोला जाता है थायोनिल क्लोराइड, और ये भी बिल्कुल सही रिएक्शन है। तो ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं फॉस्फोरस के रिस्पेक्ट में, ठीक है बच्चों, तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। तो ये करेक्ट रिएक्शंस मैच्ड हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कन्वर्ट H2SO4 इनटू सल्फर, SO2 गैस, SO3 गैस, SOCl2, H2S gas. Now convert H2SO4 into this। तो कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं बच्चों, देखें, इन प्रोडक्ट्स को कन्वर्ट करने के लिए देखिए बेटा, कन्वर्जन कैसे कर सकते हैं, H2SO4 को कन्वर्ट करना है, तो H2SO4 को अगर हीट करें तो इट गिव्स H2O प्लस SO2 प्लस H2। एक तो ऐसे मिल सकता है SO2 गैस, और H2SO4 को हम ट्रीटमेंट करें डिहाइड्रेटिंग एजेंट P4O10 से, डिहाइड्रेटिंग
एजेंट P4O10, तो इट गिव्स, इसको तो मेटाफॉस्फोरिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा और इसको SO3 में. दिस इज हाउ यू कैन ऑब्टेन SO3 गैस इन वन स्टेप, वन केमिकल वन स्टेप. हीट करेंगे H2SO4 से आ जाएगा. ठीक है, तो इस तरीके से आपको जो है ये गैसेस मिल जाएंगी. सल्फर अगर ऑब्टेन करना है तो सल्फर ऑब्टेन करने के लिए अपने पास क्या हो जाएगा कि देखें इसे H2SO4 का रिडक्शन करें लाइक जिंक प्लस HCl से, दिस इज रिड्यूस टू H2S गैस. तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगी बोलो, H2S गैस. और H2S गैस को मिक्स कर दें नाइट्रिक एसिड के साथ, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, इट गिव्स एसिड प्लस NO2 प्लस H2. तो यहाँ से आपको सल्फर मिल जाएगा बाय ऑक्सीडेशन ऑफ H2S. इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ H2S गैस. ठीक है, और SOCl2 अगर बनाना है तो H2SO4 को ट्रीटमेंट करें PCl5 से. ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है. H2O4 when treated with PCl5, तो इसी में इंपॉर्टेंट कंपाउंड मिलता है, दैट इज थायोनिल क्लोराइड, और मिल जाता है POCl3 H2O. इस तरह के प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं. तो प्लस वन मोर प्रोडक्ट इज HCl. तो यहाँ से आप ये सारे कन्वर्जन्स कर सकते हैं. ये सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन हैं. नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 15 देखें. राइट द केमिकल reactions. A, potassium ferrocyanide is treated with concentrated H2SO4. Potassium ferrocyanide is treated with concentrated H2SO4. Sodium chlorate reacts with sulfur dioxide. Second है sodium chlorate reacts with sulfur dioxide. And third, H2S gas is passed through sodium sulfite solution. तो देखें इसे, ये केमिकल रिएक्शंस देखें. पोटेशियम फेरोसाइनाइड इज ट्रीटेड विद, फर्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 15, राइट द केमिकल रिएक्शंस. ए रिएक्शंस आपकी क्या है, पोटेशियम फेरोसाइनाइड इज ट्रीटेड विद कंसंट्रेटेड HOS4. बी रिएक्शन है सोडियम क्लोरेट्स रिएक्ट्स विद SO2 and CH2S gas is passed through sodium sulfide solution, sodium bisulfide solution, sorry, NaHSO3, sodium bisulfide solution. तो देखिए रिएक्शन बारी बारी से. तो पहली रिएक्शन है K4 FeCN6 का ट्रीटमेंट विद कंसंट्रेटेड H2SO4. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है. इट गिव्स फेरस सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, H2O प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड. यानी वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट इज व्हाट, कार्बन मोनोऑक्साइड इज ऑब्टेन्ड. एंड पोटेशियम है तो एक और सॉल्ट बन जाएगा इसका, पोटेशियम सल्फेट. डन. इस रिएक्शन में अगर आप देखें तो ये जो
Cn माइनस आयन है, ये है Cn माइनस में कार्बन की स्टेट क्या आ जाएगी बोलो, +2 और नाइट्रोजन -3, यानी एक नॉन रेडॉक्स रिएक्शन है। कार्बन CO में भी +2 है, यानी ये एक नॉन रेडॉक्स रिएक्शन है। तो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट रिएक्शन व्हाट हैपेंस व्हेन पोटेशियम फेरोसाइनाइड इज ट्रीटेड विद कंसंट्रेटेड। सो ये एक एक्सपेरिमेंटल टेक्निक है फॉर प्रिपेयरिंग कार्बन मोनोऑक्साइड इन लेबोरेटरी, तो ये ध्यान रखिएगा। दूसरा देखें इसका कि सोडियम क्लोरेट रिएक्ट विद SO2 गैस, तो सोडियम क्लोरेट अगर SO2 गैस से रिएक्ट करेगा तो ये रिएक्शन देखें, लाइक NaClO3 reacts with SO2 gas. Sodium chlorate when react with SO2 gas, the product obtained are sodium sulfate plus NaCl. Sodium sulfate plus NaCl, very important reaction. ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है जिसमें सल्फर गया है +4 से +6 इंक्रीज हुआ है, यानी ये रिड्यूसिंग एजेंट है। और क्लोरीन +5 से कहाँ गया है, -1, इट इज़ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और तीसरा है H2S गैस इज पास थ्रू दी सोडियम बाईसल्फाइड सोल्यूशन, तो ये देखें H2S gas is passed through the sodium bisulfide solution, NaHSO3 plus H2S. It gives acid plus Na2SO3 plus H2O is the product. तो कोलाइडल सल्फर मिल जाता है एज ए वाइट टर्बिडिटी, दिस सल्फर अपीयर्स एज कोलाइडल सल्फर एज वाइट टर्बिडिटी। So these are very important reactions of sulfuric acid, in which reactions O2 is formed as one of the product. O2 is formed as the one of the product, like KClO3 heat. KClO3 heat किया है। सेकेंड SnCl2 plus HCl plus ozone. थर्ड ferrous sulfate plus H2SO4 plus ozone. And D PBS treated with ozone. तो लिखिए क्वेश्चन नंबर 16, इन विच रिएक्शन O2 इज फॉर्म्ड एज वन ऑफ द प्रोडक्ट। KClO3 हीट किया है, फिर SnCl2 प्लस HCl प्लस ओजोन, फिर फेरस सल्फेट प्लस H2O प्लस O2 एंड लास्ट में PBS प्लस O3। ये रिएक्शंस दे रखी हैं आपको और इसमें से आइडेंटिफाई करना है कि O2 इज फॉर्म्ड एज वन ऑफ द प्रोडक्ट, जिसमें O2 वन ऑफ द प्रोडक्ट बना हो। तो देखें कौन कौन सी रिएक्शंस आएंगी। तो KClO3 को हीट करेंगे तो अपने को क्या मिलता है, KCl प्लस O2। फेरस सल्फेट, नाउ ओजोन इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, फेरस सल्फेट को ले जाएगा कहाँ, फेरिक सल्फेट में ले जाएगा और खुद O2 में आएगा। PBS को कन्वर्ट कर देगा PbSO4 प्लस O2। But when it react with SnCl2, H2O and ozone, the product formed is SnCl4 plus H2. So all three reactions A, B and C
gives what? O2 as the product, but SnCl2 HCl plus ozone does not gives O2 as the product. So ये reactions standard reactions हैं ओजोन की. ओजोन act as a strong oxidizing agent. क्वेश्चन देखें. formation of compound responsible for phenomena called as tailing of mercury, Hg. Formation of which compound? तो टेलिंग ऑफ मरकरी किस कंपाउंड के कारण होती है? मर्क्यूरिक नाइट्रेट, मर्क्यूरस ऑक्साइड, मर्क्यूरिक ऑक्साइड या मर्क्यूरस क्लोराइड. देखिए क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं. टेलिंग ऑफ formation of which compound responsible for the phenomena called as tailing of mercury? These are 4 option. तो हमें मालूम है कि what is tailing of mercury? tailing of mercury क्या है? tailing of Hg का मतलब है mercury losses its meniscus when comes in contact with ozone. Mercury loses its meniscus when comes in contact with ozone. यानी अगर कोई कंटेनर है जिसमें मरकरी है और ऊपर से क्लोज है इसमें होल करके, ये कंटेनर है जिसमें मरकरी Hg, इसमें ऊपर से होल करके आपने ओजोन डाल दी, तो मरकरी लूजेज इट्स मेनिस्कस. मरकरी अपना मेनिस्कस लूज करेगी और कुछ ऐसे हो जाएगी मरकरी, टॉप सरफेस टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी. ये मरकरी इसमें भरा हुआ है. तो रिएक्शन टॉप पे क्या हो गया? Hg रिएक्ट्स विद ओजोन एंड फॉर्म्स मरकरी सब ऑक्साइड प्लस O2. दिस इज कॉल्ड एज मरकरी सब ऑक्साइड, या इसको बोलते हैं मर्क्यूरस ऑक्साइड. इसी के कारण ये टेलिंग होती है. सो राइट आंसर इज बी. वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन दैट इज कॉल्ड एज टेलिंग ऑफ मरकरी. मरकरी लूजेज इट्स मेनिस्कस व्हेन कम्स इन कॉन्टैक्ट विद ओजोन. क्वेश्चन नंबर 9 देखें. 18. कंपाउंड A and B are separately treated with dilute HCl. Compound A and B are separately treated with dilute HCl. The gas liberated are C and D respectively. The gas liberated are C and D respectively. प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हों तो उनको लाइक और शेयर करें, जिससे जरूरतमंद बच्चों तक वो वीडियो पहुंच सके. और मैं बच्चों ये कहना चाहता हूं कि आप जब वीडियोस देखें तो उसमें कमेंट जरूर लिखें, क्योंकि एक एक कमेंट, आपका एक कमेंट मेरी पूरी टीम को मोटिवेशन देता है. इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है बेटा कि कमेंट जरूर करें. The gas C turns acidified potassium dichromate green. The gas C turns acidified
potassium dichromate green, whereas gas D turns lead acetate paper black. The compound A and B are options are given. A, NaCl Na2SO4, B, Na2SO3 and Na2S, C, Na2S and Na2SO3, and D, Na2SO3 and Na2SO4. तो फिर से देख लें क्वेश्चन नंबर 18. Compound A and B are separately treated with dilute HCl. The gas liberated are C and D respectively. The gas C turns acidified potassium dichromate green, while gas D turns lead acetate paper black. तो एसिडी सल्फर सल्फर की रिएक्शन से ऑप्शन दे के मालूम पड़ रहा है. इसका मतलब गैस CSO2 है, क्योंकि SO2 एक रिड्यूसिंग एजेंट भी है. SO2 टर्न्स पोटेशियम डाइक्रोमेट एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट. ये रिएक्शन है. एसिडिफाइड किससे किया है? H2SO4 से कर रखा है. तो इसको ग्रीन कर देगी. तो क्या देगा ये? पोटेशियम सल्फेट प्लस क्रोमियम सल्फेट प्लस H2O, and color of chromium sulfate is green, color of potassium dichromate is orange. तो SO2 की प्रॉपर्टी है, SO2 इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, और जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो KMnO4 के साथ या K2Cr2 के साथ रिएक्ट कर सकता है. D आपका H2S गैस है, क्योंकि H2S गैस की प्रॉपर्टी है कि लेड एसीटेट या लेड नाइट्रेट या लेड का कोई सॉल्ट है उसके साथ ब्लैक प्रेसिपिटेट आ गया PBS का, ब्लैक प्रेसिपिटेट PBS का हो गया. तो ये तो क्लियर हो गया. अब ये SO2 गैस कहाँ से मिलेगी? एक सल्फाइड सॉल्ट से. और H2S गैस कहाँ से मिलेगी? सल्फाइड सॉल्ट से. तो आंसर क्या हो गया इसका भी? यानी जब ट्रीटमेंट करेंगे आप किसका, यानी A क्या होना चाहिए? Na2SO3. जब HCl से ट्रीटमेंट करेंगे तो क्या मिलेगा? NaCl प्लस H2SO3. H2SO3 will break into H2O plus SO2. और B है Na2S. जब HCl से ट्रीटमेंट करेंगे तो NaCl प्लस H2S गैस. B is the right option. क्वेश्चन नंबर 19 देखें. हेलोजन फैमिली से कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस. देखें, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस. ए लाइक आयोडीन प्लस NaClO3, B NaIO3 plus NaI plus HCl, C Br2 plus NaI, and D BrO3 minus plus F2 plus OH minus. Question number 19 देखिए. Now we have halogen family. Complete the following reactions. ये reactions आपको complete करनी है. बहुत ही standard reactions हैं सब की सब, और सब important reactions हैं. Now we have to write the products of these reactions. अब इसी में multiple option create कर दें, ABCD दे दें या डायरेक्टली ये बोल दें. तो देखें इसे. तो पहला क्वेश्चन है आयोडीन प्लस
आयोडीन प्लस सोडियम क्लोरेट, तो ये एक एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। द प्रोडक्ट ऑफ दिस इज, नो आयोडीन हमें मालूम है जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है, और HClO3 में भी क्लोरीन +5 स्टेट में है, ये इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है, लेकिन ये रिएक्शन एक स्पेशल रिएक्शन है, लाइक इट गिव्स NaIO3, Cl की जगह क्या एंट्री कर जाएगा, क्या एंट्री कर जाएगा बोलो, NaIO3, और क्लोरीन को ये रिप्लेस कर देगा लाइक Cl2। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, जहाँ सोडियम क्लोरेट था वहाँ सोडियम आयोडेट आ गया, और ये रिएक्शन है डिस्प्रोपोर्शनेशन, डिस्प्रोपोर्शनेशन का रिवर्स, सॉरी, वी कॉल्ड एज कोप्रोपोर्शनेशन। कोप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, इट गिव्स आयोडीन प्लस NaCl plus H2। Very important reaction when mixture of iodate ion and iodide ion are mixed, iodine is liberated। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, +5 से गया 0 और -1 से भी गया 0। इट इज अ केस ऑफ व्हाट, को प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। थर्ड है Br2 plus NaI, आपको मालूम है अपर डाई हेलोजन डिस्प्लेसेस लोअर डाई हेलोजन फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन, तो ये हो जाएगा NaBr प्लस I2 मिल जाएगा। और लास्ट रिएक्शन दे रखी है ब्रोमेट आयन रिएक्टिंग विथ फ्लोरीन, फ्लोराइड आयन एंड इन बेसिक मीडियम, तो ऐसे केस में ब्रोमेट गोज टू पर ब्रोमेट, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, और ये इसका डिक्रीज करेगा। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ ब्रोमेट आयन एंड फ्लोरीन in basic medium. Now fluorine is acting as oxidizing agent. Fluorine is a strongest oxidizing agent है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में लास्ट मेंबर है, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 20 देखें अगेन, द फॉलोइंग reactions, complete the following reactions: A Cl2 plus NaOH giving NaClO3 plus dash and dash, MnO2 plus HCl, C P4 plus I2 plus H2, and D Cl2 plus H2O plus HgO, and E ammonia plus NaOCl। सो देखें इसे, क्वेश्चन नंबर 20, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस। तो क्लोरीन प्लस NaOH गिविंग NaClO3 एंड दिस। तो हमें मालूम है क्लोरीन का ये कौन सी रिएक्शन है, हैलोजन डिस्प्रोपोर्शनेट्स इन बेसिक मीडियम, डिस्प्रोपोर्शनेशन। नाउ NaCl बना है तो यहाँ पे क्या आएगा, एक प्रोडक्ट NaCl प्लस H2। हाँ, लेकिन ये रिएक्शन कब होती है, जब एक कंसंट्रेटेड NaOH होता है। हाँ, NaOH अगर डाइल्यूट हो गया, Cl2 प्लस NaOH डाइल्यूट, तब मिलेगा NaOCl प्लस NaCl प्लस H2O। देन वी हैव व्हाट, दिस इज सोडियम हाइपोक्लोराइट। और अगर कंसंट्रेटेड लेते हैं तो क्या मिलता है बच्चों, सोडियम क्लोरेट, ये है। दूसरी रिएक्शन देखो बच्चों दे रखी है, इट इज अ डीकन्स प्रोसेस।
sorry, Weldon's process है, it is industrial preparation of, this is Weldon's process, that is involves industrial preparation of what? क्लोरीन गैस। और इसमें क्लोरीन गैस इंडस्ट्रियली किस तरह से बनेगी बच्चों? क्लोरीन गैस इज ऑब्टेन्ड इंडस्ट्रियली एज, तो क्या बनेगा? MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2, P4 एंड आयोडीन प्लस H2O। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वाइट फॉस्फोरस की है, रिएक्टिंग विद व्हाट? दिस गिव्स H3PO3 प्लस HI, फिर Cl2 H2O एंड HgO। द रिएक्शन देखने से द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन इज, नाउ दिस गिव्स HOCl plus HgO dot HgCl2. Again very important, and ammonia reacting with this, it gives N2 plus NaCl plus. This is also one of the way to prepare. Hypochlorite reduces ammonia into nitrogen gas. ये भी again एक important reaction है, reaction of hypochlorites with what? Ammonia. तो again it is reduced to नाइट्रोजन गैस। सो वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इस सारी की सारी रिएक्शन बिल्कुल ध्यान रखिएगा बच्चों। दिस इज क्वेश्चन नंबर 20। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 21, इनर्ट गैस। देखें इसमें, कंप्लीट दी रिएक्शंस। ए देखें, HCF4 प्लस H2O, B HCF2 plus H2O, C HCF6 plus SO2 gas, D HCF6 plus ammonia gas, E HCF6 plus H2O gas, and F HCF6 plus SBF5, and D HCF6 reacting with sodium fluoride। क्वेश्चन नंबर 21 इनर्ट गैसेस के बारे में है। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। बाकी हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री सब आप निकालना जानते ही होंगे। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इनके प्रोडक्ट्स बहुत बच्चों ध्यान रखिएगा। तो देखें क्या आएगा इनका हिसाब किताब। क्वेश्चन तो पहला है HCF4 का हाइड्रोलिसिस। HCF4 का बच्चों हाइड्रोलिसिस है, तो वो देखें इसे। तो फर्स्ट का जो प्रोडक्ट आएगा क्या आएगा? HCF4 हाइड्रोलिसिस में क्या देता है बच्चों? आपने पढ़ाई होगा, इट गिव्स Hc प्लस HCO3 प्लस HF प्लस O2। और HCF2 क्या देता है? सिर्फ Hc प्लस व्हाट बोलो? HCO3 प्लस HF। वन अनकॉमन प्रोडक्ट इज व्हाट? The one uncommon product is HCO3. Now HCF2 plus H2O generates HCHF and O2, और दोनों का अनकॉमन प्रोडक्ट क्या है? HCO3। HCF6 plus it is SiO2, sorry, HCF6 plus SiO2 generates HCOF4 plus SiF4। Again very important reaction। and फिर HCF6 reacting with ammonia that generates xenon। एक तो ये xenon में रिड्यूस हो जाएगा और अमोनियम फ्लोराइड बन जाएगा, और अमोनियम फ्लोराइड के अलावा इट विल बी सोर्स ऑफ नाइट्रोजन गैस।
और ये कई स्टेप्स में होता, हमने आपको बताया था। लास्ट स्टेप, दिस इज लास्ट स्टेप ऑफ हाइड्रोलिसिस। XCF6 प्लस SbF6 ये क्या है, लुईस एसिड्स हैं, तो दे एक्ट एज व्हाट, फ्लोराइड आयन एक्सेप्टर। तो ये बनाएगा XCF5 प्लस SbF6 माइनस, और यहाँ डोनर हो जाएगा, यहाँ एक्सेप्ट करेगा, तो क्या बनेगा, Na प्लस XCF7 माइनस। सो दीज आर दी products obtained in these reactions, in which a reaction increases the production of hydrogen in syngas. In syngas preparation, प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन किस में बढ़ाई जा सकती है, ए CH4 प्लस H2O 170 केल्विन 1270 केल्विन निकल कैटलिस्ट जनरेटिंग CON हाइड्रोजन Bc plus H2O 1270 Kelvin giving CO plus H2, CO plus H2O giving CO2 plus H2, 670 Kelvin and a catalyst, and D C2H6 plus H2O 1270 Kelvin nickel with CONH2। पहली तो बात हमें सिन गैस पता होनी चाहिए। सिन गैस इज व्हाट, मिक्सचर ऑफ व्हाट, इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड व्हाट, हाइड्रोजन। तो सिन गैस में अगर हाइड्रोजन का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो इट इज दैट कार्बन मोनोऑक्साइड जो है हाइड्रोजन तो उसके अंदर है ही पहले से ही, यानी ये कन्वर्ट हो जाए हाइड्रोजन में। और तो एक ही रिएक्शन है जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड कन्वर्ट हो रही है हाइड्रोजन में, दैट इज दिस रिएक्शन। सो सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन 23, करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ H2O2। सो आउट ऑफ दिस द करेक्ट स्ट्रक्चर इज दिस। दोनों एक साइड हो नहीं सकते, ये पॉसिबल नहीं है, 180 डिग्री का एंगल होता नहीं है। H2O2 हैज ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर। नेक्स्ट वी हैव अ D block, match the column 1 Switzer's reagent, Switzer's reagent, Fenton's reagent, Ziegler-Natta catalyst, and fourth Millen's reagent. Now second we are given that, now we have to match this. Switzer reagent is that you know that this is this. Fenton's reagent is ferrous sulfate plus hydrogen oxide. Ziegler-Natta catalyst used for making high density polythene is this, and Millen's reagent is this, that is used in testing biomolecule. So students, यहाँ से हम लोग conclude करते हैं। होपफुली आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत बेनिफिट करेंगे, खासकर वो पार्ट जो हमने रिएक्शन के फॉर्म में पूछा है, वो बहुत ही स्पेसिफिक रिएक्शंस हैं सबके सब। ठीक है बच्चों, नाउ यहीं से हम लोग कंक्लूड करते हैं। तो थैंक्स स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं और आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो मैं अभी आपको एक नंबर दे रहा हूं, उस पर आज ही कॉल करें, जिससे आने वाले वीडियो आपको मिल जाएं और आप उससे लाभान्वित हों। नंबर लिख लीजिए 1800 2121 799।